हेलो माय डियर स्टूडेंट स्वागत करुच्ची तुम श्री गणेश एकेडमी यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो रे। तो पे देह खराब थी वीडियो अपलोड कर पारी। तो आज मु वीडियो अपलोड कर नवम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम चैप्टर को आम आज पढ़ेबा नवम श्रेणी पे जहाँकि रही जैव विविधता। पे कहीदे जी चैनल ले नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और पाखे बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर दियो, कारण आम जो एजुकेशन पर्पस वीडियो अपलोड कर यूट्यूब रे आपण पाखे प्रथम पहुँच। तो पे आरंभ करवा। पिलाए तुम के लक्ष्य करछ आम परिवेश रे जीव मानक मध्य केतेक सामंजस्य अथवा विविधता रही। एठारे प्रत्येक जीव से प्राणी हो बा गोटे अन्य अलग प्राणी हो बा उद्भिद से माने गोटे अन्य अलग। उदाहरण स्वरूप तुम सांगर कथा विचार को नियो, तुम ठारू से किपरि भिन्न ताहा देख। तुम दुईंकर उच्चता समान कि, तुम दुईंकर नाकर गठन समान कि, तुम हाथ पापुलिर आकार सह तुम सांगर हाथ पापुलिर आकार समान कि। एथिरे निश्चय रहिबो, निश्चय एथिरे पार्थक्य रहिबो। तुमर समान हेनी, हाथ पापुली भी सामान न हो पारे। तापर आम यही पढ़ा विविधता। विविधता कौन? वर्तमान आम आमको आमको और आमर सांग को जदि गोटे मांकड़ सह तुलना करवा ताले मनीष और मांकड़ मध्य गठनर किसी सामंजस्य और पार्थक्य रहता जना पड़े। तेबे आमे ओ आम सांग भितर रही सामंजस्य अर्थात मनुष्य मनुष्य मध्य समानता, मनुष्य मांकड़ मध्य सामंजस्य तुलन अधिक। सेहीपरि जदि गोटे गाई को ही तुलन प्रकृति जोड़ीदेवा तेबे देखा जे मनीष और मांकड़ भितर सामंजस्य गाई तुलन बेस अधिक। तुम्हें देशी गाई और जर्सी गाई नाम शुणी पिले माने तुम घरे बा जेजेबापा जेजेमा कि बापा माँ जब शुणी सॉरी पिले माने टिके हाथ बाजी जाई। देशी गाई और जर्सी गाई किभली देखा जाए? किभली देखा तुम जानी समस्त गाई एका भली देखा जाती कि ना? आम देशी गाई ठार गोठ भर जर्सी गाई चिन्ह पारा जी एक्सपर्ट थी, जी देशी गाई जर्सी गाई चिन्ह पार। यही चिन्हट आमर आधार व मापकाठी कौन हो? केतेक विशेष लक्षण द्वारा ही आम देशी और जर्सी गाई को एक गोष्ठीभुक्त कर अथवा से अलग अलग बोली विवेचना करिथाउ। तो देशी पिले माने सतता कही मु भी जानी ठीक से देशी गाई और जर्सी गाई केमती। जदि मु जानी देशी गाई और जर्सी गाईर कि जानी मु कमेंट सेक्शन ने ताहा लेखि पिन करदेवी, ताकू तुम पढ़ी नब। पृथ्वी पृष्ठ असंख्य जीव मान को अनुध्यान कले जना जाए जे एक बैक्टेरिया आकार अति छोट, यह खाली आखिरे देखा जाए ना। तेणु यार दैर्घ्य प्रस्थ को माइक्रोमीटर रे प्रकाश करा जाए। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 6 माइक्रोमीटर। एटा घोषित 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 माइक्रोमीटर। एटा घोषित आग कंटिन्यू करवा। सब बड़े पिला हाथ बाज कौन कर छाड़ देख। किंतु तिमी और रेडवुड गछ भली बृहतकाय जीव मानकर दैर्घ्य को आम मीटर रे प्रकाश करी ताहा यथाक्रमे 30 और 100 मीटर बोली कही था। जीव मानक जीवन काल मध्य विशेष असमानता रही है, जेपरिक सागवान बा टिक गछ प्राय 100 ରୁ 150 वर्ष बची रहुवा बेले कोलकातार बटानिकल गार्डन में थिबा बट वृक्ष प्राय 200 वर्ष रु अधिक समय बंची रही प्रमाण रही है। पिला माने देखुथिबो माने जेंति उदाहरण देला सागवान बा टिक गछ 100 ରୁ 150 वर्ष बसुवा बेले एक बर बट वृक्ष प्राय 200 वर्ष रु अधिक समय बंची रही। सेहीपरि प्राणी मानक क्षेत्र में मशा भली केतक पतंगर आयुष मात्र अल्प किछि दिन होइथिबा बेले
କେତେକ କଇଁଛ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି। ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ତାରତମ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ଯେପରି ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହେଲାବେଳେ ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛର ରଙ୍ଗ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ବାଘର ଶରୀରରେ ଥିବା ପଟା ପଟା ଦାଗରେ ଅନ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନଥାଏ। ପୁଣି କେଉଁ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ତ କାହାର ହଳଦିଆ ଅଥବା ଧଳା କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ହୋଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରତାପତିଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ ବଗିଚାଟି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନତା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜୀବ ବିବିଧତା, ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟି ହେଉଛି ମେନ୍ ଟପିକ୍। ଜୈବ ବିବିଧତା କାହା କୁହାଯାଏ? ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିବିଧତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜୀବ ବିବିଧତା, ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଏଇଠୁ ଲେଖିବ ଏଇଯାଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜୀବ ବିବିଧତା, ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି ଓ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦିର ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତରେ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଯିଏ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ସେ କେବେ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି ସେ ସମୁଦ୍ର ମରୁଭୂମିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପରିବେଶରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାପକ ତଥା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷରେ ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣତି। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଯେ ଅନେକ ନୂତନ ଜାତି ଜୀବ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଜାତିର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆମର କର୍ମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥିବାର ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ପରିବେଶ କ୍ଷୟର ମୂଳ କାରଣ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତ କେତେ ଲକ୍ଷ ଜାତି ନା 15 ଲକ୍ଷ ଜାତି, 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଟାକ୍ସୋନମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୁଏ। ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଜାଣି ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା, ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଅତଏବ ଆସ ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି।
वैज्ञानिक नामकरण मौलिक प्रसंग स्वीडेन सुनामधन्य वैज्ञानिक कैरोल्स लिनियस को उद्भिद और प्राणी मानकर आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण और श्रेणी विभाग पद्धतिर जनक बोली कहुछि। जीव और प्राणी जीव उद्भिद प्राणी उद्भिदंकर वैज्ञानिक पद्धतिर वैज्ञानिक नामकरण पद्धतिर जनक किए ना स्वीडेन एटा लेवल लिखिबो स्वीडेन सुनामधन्य वैज्ञानिक कैरोल्स लिनियस किए ना कैरोल्स लिनियस उद्भिद और प्राणी मानक आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण और श्रेणी विभाग द्वारा पद्धतिर जनक बोली कहुछि। यही पद्धति को से सिस्टोमा नेचुरे तो से कौन कहते पद्धति को कैरोल्स लिनियस कौन कहते ना कहते सिस्टोमा नेचुरे यहीटा हूँ पिले माने कॉमन आउ इम्पोर्टाट क्वेश्चन सिस्टोमा नेचुरे जो कौच यहाँ हूँ कॉमन आउ इम्पोर्टाट क्वेश्चन बुझल तो कॉमन आउ इम्पोर्टाट क्वेश्चन सबुठी पड़ो स्वीडेन वैज्ञानिक कैरोल्स लिनियस जो नूतन आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण पद्धति कौन कहते ना सिस्टोमा नेचुरे कहते यहाँ मन रखि कंटिन्यू करवा। सॉरी पिले माने सॉरी मु आगु पढ़ी नथली तो नामकरण सिस्टोमा नेचुरे नामक पुस्तक प्रथमे उपस्थापन करथिले से जो सिस्टोमा नेचुरे नामकरण नुह सिस्टोमा नेचुरे कहब कि सिस्टोमा नेचुरे जो ताकर पुस्तक से प्रथमे उपस्थापन करथिले से जहाँ भी से ही हम मुझे कहली तुम लिनियस को द्वारा उपस्थापित प्राय समस्त नियम आंतर्जातीय जैविक नामकरण नियमावली द्वारा गृहीत और नियंत्रण होइछि। एही श्रेणी विभाग पद्धति अनुसार सबुठारु क्षुद्रतम विभाग जाति बोली कहुए कौन से एक जातिर अंतर्भुक्त समस्त जीव को सर्वोच्च भाव एकापरी आग काल जीव जगतर श्रेणी विभाग मुख्यतः बाह्य लक्षण कथा विचार कराउथला किंतु आधुनिक श्रेणी विभाग पद्धति जीवन बाह्य लक्षण सहित तार शारीरिक क्रिया कोश विज्ञान और भ्रूणतत्व इत्यादि विषय विचार को निया एक बा एकाधिक जाति को नहीं गोटे प्रजाति गठित होते तो जो लिनियस को पद्धति अनुसार सबुठार क्षुद्रतम विभाग को कौन कहला ना जाति कहला तो सबुठार क्षुद्रतम विभाग कौन कहला ना जाति कहला ओ एकाधिक जाति को नहीं एक बा एकाधिक जाति नहीं गोटे प्रजाति गठन होता है यहाँ हूँ इम्पोर्टाट बुझल तो पिला माने एक मार्किया क्वेश्चन एटा रहिबो बुझल तो एक मार्किया क्वेश्चन सेटा ऊपरटा रहिबो कोटा रहिबो ए तलटा भी रहिबो बुझल तो आगो कंटिन्यू करबा। उदाहरण स्वरूप सिंह बाघ कलरापत्रिया बाघ बिराड़ी एक समस्त बिराड़ी जातीय प्राणी फेलिस प्रजाति अंतर्भुक्त फेलिस प्रजाति किए किए अंतर्भुक्त ना उदाहरण स्वरूप सिंह बाघ कलरापत्रिया बाघ बिराड़ी बुझल तो ये गोटे उदाहरण देली सेमानंकर वैज्ञानिक नाम यथाक्रमे फेलिस लिओ फेलिस टाइग्रिस फेलिस पाडस और फेलिस डोमेस्टिका। तो सिंहर नाम कौन ना सिंहर नाम हूँ फेलिस लिओ कलर बाघर नाम हूँ फेलिस टाइग्रिस कलरापत्रिया बाघर नाम हूँ फेलिस पाडस आउ बिराड़ीर नाम हूँ फेलिस डोमेस्टिका। एटा इम्पोर्टाट परीक्षा रे 1 मार्क क्वेश्चन पड़ी बिराड़ीर फेलिस प्रजातिर अंतर्भुक्त नाम लिख जो फेलिस प्रजातिर अंतर्भुक्त बिराड़ीर फेलिस पद्धति अंतर्भुक्त प्रजातिर अंतर्भुक्त नाम लिख कौन लिख ना फेलिस डोमेस्टिका सिंगर सेमती फेलिस लिओ कलरा बाघर हूँ फेलिस टाइग्रिस यहाँ हूँ बाघ यहाँ हूँ फेलिस पाडस यहाँ हूँ कलरापत्रिया बाघ तुमको देखी दूसरी पिला यहाँ हूँ सिंह
ये हूँ बाघ, ये हूँ कलरापत्रिया बाघ, ये हूँ बिराड़ी। तो तुम बुझीपार कहार नाम एटा तुम घोषिकी मन रख। सेहीपरि बरगछर नाम पाइकस बेंगालिनेसिस। तो बरगछर नाम हूँ पाइकस बेंगालिनेसिस होइथिबा बेले अस्वस्थ गछर नाम हूँ पाइकस रिलीजियोसा। मनीषर वैज्ञानिक नाम है हेमोसापियंस। तो जहाँ भी रहा सब वैज्ञानिक नाम बरगछ, अस्वस्थ गछ, मनीष सबू इम्पोर्टाट रे, सबू इम्पोर्टाट आउ 1 मार्क क्वेश्चन बुझल। तो सबू गुड़िक मन रख। लिनियस प्रवर्तित द्विपद नामकरण पद्धति को बायनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ जाए। लिनियस का प्रवर्तित तुम देखी पार लिनियस का प्रवर्तित द्विपद नाम पद्धति को कौन कह ना बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इम्पोर्टाट जो को ठीक मार्क सब इम्पोर्टाट ही रही तुम। पूर्वर दिया उदाहरण गुड़िक देखिले जना जाए जे प्रत्येक नाम द्विपद विशिष्ट एवं दुईटी पद मध्य प्रथम पदटी प्रजाति और द्वितीय पद को जाति बुझाए। देख जमी प्रजाति हूँ फेलिस, ये देखला फेलिस यहाँ हूँ प्रजाति, लिओ हूँ जाति। फेलिसटा हूँ प्रजाति, लिओटा हूँ जाति। सेमती यहाँ हूँ प्रजाति, टाइग्रिसटा हूँ जाति। बुझल। तो प्रजातिर वैज्ञानिक नामटी लाटिन शब्द आनीत, किंतु जाति सूचक नामटी साधारणतः उक्त जातिर बासस्थान अथवा जीवटीर विषय प्राथमिक वर्णना देइथिबा वैज्ञानिक नाम किंबा जीव जीवर शारीरिक विशेषत्व उपरे पर्यवसित। द्विपदी नाम गुड़िक इंग्रेजी अक्षर लिखा थिबा बेले प्रजाति और जाति पदर तले पृथक भाव रेखांकन करिथिबारु पड़े किंबा प्राथमिक इटालीय हस्तलिपि भली वक्र अक्षर लिखा जाए। पुणी प्रजातिर प्रथम अक्षरटी बड़ लिपि कैपिटल लेटर होइथिबा बेले जातिर प्रथम अक्षरटी सान लेटर होइଥାଏ। देखो जंती फेलिस लिओ एफटा बड़ अच्छी आ लिओटा सान एल अच्छी देखिपा तुम टीटा ये टाइग्रिस रे टीटा बड़ सान अच्छी, ये फेलिस रे एफटा बड़ अच्छी। तो आज आम पे एति पढ़ा। तो जहाँ भी आज आम पढ़ले ताकू समस्ते चाहिए पुणी बही रे पढ़ आउ लिनियस का जो नामकरण गुड़िका सेगुड़ा पढ़ सेगुड़ा तुम सब इम्पोर्टाट रु पढ़। ता सहित एक्स्ट्रा क्वेश्चन टेस्ट पेपर रु पढ़, एमबीडी रु पढ़, जो पाइब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ यही विषय। कहीं प्रथम विषय प्रथम रु फास्ट इम्प्रेशन लास्ट लव बोले मैंने आज एतिकी। जी चैनल नुआ छो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और पाखे थी बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर दियो। तो पे मैंने देखुची 60% पिला वीडियो को देखुच कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। पे मैंने तो समस्त को नूतन जर्नी को स्वागत, श्री गणेश एकाडेमी नूतन स्वागत। आज ये पुणी देखा एक नूतन वीडियो रे रहिली। जय जगन्नाथ। मुदा करा विमोचकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधर वदं शकं